जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए ये अध्याय 13 को प्रकृति पुरुष तथा चेतना, इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे कि इसमें श्री कृष्ण क्या कहते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं भक्ति की विधियों को कि किस तरीके से उनकी भक्ति की जाती है, क्योंकि आप और हम देखते हैं कि अनेकों अनेक विधियाँ हैं भगवान को प्राप्त करने की। सभी ने अपने अपने मत दिए हैं। आप और हम संतों की वाणी को भी सुनते हैं, आप और हम शास्त्रों की वाणी को भी सुनते हैं, और जो अनुभव आप और हमें होता है उसको भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर सबने अलग अलग तरीके की बात कही है। यहाँ पर अनेकों अनेक आपको मिलेंगे देवी देवता, अनेकों अनेक आपको धर्म पंथ मिलेंगे, अनेकों अनेक बातें मिलेंगी। तो यहाँ पर इस तरीके से इस कलयुग में ऐसे अनेक चीज़ों में, क्योंकि आप और हम देखें कि अगर हमें किसी को मंजिल को प्राप्त करना होता है तो भले ही कितने ही क्यों ना आप देखें कि मार्ग जा रहे हैं, पर आपको और हमें एक मार्ग तो सुनिश्चित करना होगा, एक मार्ग तो हमें अपनाना ही पड़ेगा। आप और हम अनेकों मार्ग देख करके तो हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। अगर कोई हमसे ये कह भी दे कि इस मंजिल के लिए ये भी मार्ग जा रहा है, ये भी जा रहा है, तो क्या हम बात करने से पहुंच जाएंगे? बात करने से हम नहीं पहुंचेंगे। तो आजकल क्या होता है, आप और हम केवल बात ही तो कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बात सुन रहे हैं, पर अगर हमें मंजिल तक पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें चलना पड़ेगा। और चलने के लिए आप और हमें एक ही मार्ग की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे तो अनेकों मार्ग हैं, सब भगवान की ओर ही जा रहे हैं, पर आपको और हमें एक मार्ग सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इस पर चल के ही हमें प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि आप और हम जब भी कोई मंजिल की ओर चलेंगे तो हम एक ही मार्ग पे तो चल सकते हैं। 4 मार्गों पे तो आप और हम चले, ऐसा संभव ही नहीं है। एक ही मार्ग पर चलना होगा हमें। पर यहाँ पर आप देखते हैं कि अनेकों अनेक देवी देवता हैं। तो पहले तो आप और हम इसी संशय में होते हैं कि आखिर पूजा किसकी करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर स्पष्ट रूप से भगवान गीता में कहते हैं कि वही भगवान है, केवल भगवान वही है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत भी यही कहती है कि भगवान कौन है? भगवान स्वयं श्री कृष्ण ही हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो अनेक देवी देवताओं में खोए रहते हैं उनका तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आप और हम अगर कामना से पूर्ण हैं, अगर आपको और हमें लगता है कि हमारी कामना की पूर्ति हो जाए, तो आप और हम ये जान लें कि हमें कभी भी श्री कृष्ण अच्छे नहीं लग सकते। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा कामना पूर्ण की बात नहीं करेंगे, वो कामनाओं को हटाने की बात करते हैं, वो कामनाओं के नाश की बात करते हैं। तो आपको और हमें श्री कृष्ण अच्छे नहीं लग सकते अगर हमारी कामनाएं हैं। और अगर सच में आपको और हमें भगवान से मिलने की इच्छा है तो फिर मार्ग यही है जो भगवान गीता में कहते हैं। अगर कोई भगवान की बात करे तो भगवान स्वयं श्री कृष्ण हैं, और अगर कोई मार्ग की बात करे तो अनेकों अनेक मार्ग हैं, अनेकों अनेक धर्म पंथ हैं। तो उसके बाद भी श्री कृष्ण की जो वाणी है श्रीमद् भगवत गीता, वही एक मार्ग है जिससे आप और हम पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये भगवान की वाणी है। ये इसीलिए लिखी गई, इसीलिए भगवान ने कहा आपको और हमारा विचार करके ही अर्जुन को माध्यम बना करके भगवान इस मार्ग को दे करके जाते हैं, जिससे कि आप और हम लोग विचलित ना हो। क्योंकि जो कलयुग का जीव है उसके पास अल्प समय है, उसके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। उसकी जो बुद्धि है वो भी इतना विवेकवान नहीं है कि वो अनेकों अनेकों मार्गों पर चल सके। पर यहाँ पर हमारे पास, आपके पास इतना समय भी नहीं है कि थोड़ा सा हम इस मार्ग पे चलें, थोड़ा सा इस मार्ग पे, क्योंकि हमारा जीवन कैसा है? हमारा जीवन क्षणभंगुर है, कभी भी मिट जाने वाला है। तो इसलिए आप और हमें एक ही मार्ग पर चलना पड़ेगा। और वो एक मार्ग क्या है? वो श्री कृष्ण की बताई हुई सीख है, जो वो भगवत गीता में कह रहे हैं कि आखिर भगवान खुद स्वयं बता रहे हैं कि अगर किसी को उनकी प्राप्ति करनी है तो उसको ये गुण तो विकसित करने ही पड़ेंगे। तो आप और हमें कहीं और देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जो भगवान ने वाणी कही है उस बात का ही हमें बस ध्यान रखना है, वो उन्हीं के बताए हुए गुणों पर हमें चलना है। तभी आप और हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। नहीं तो आप और हम क्या करेंगे कि हमारा भटकना हो जाएगा, पर हम कभी भी श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप और हम भटकते ही रह जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले भगवान क्या कहते हैं? तो श्री कृष्ण कहते हैं विविक्त देश सेत्विकम अरति जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यवम तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत अंतथा अन्यथा। तो यहाँ भगवान ने कहा कि ये जो आपको बता रहे हैं भगवान कि कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए भक्ति में। भक्ति आप और हम कर रहे हैं, पर आप और हम अनेक लोगों से पूछने पहुंच जाते हैं कि हम भक्ति के सही मार्ग पर चल रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर भगवान स्वयं बताते हैं कि आप अपनी जांच स्वयं कर सकते हैं कि आप सही मार्ग पर चल रहे हैं
या नहीं चल रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले श्री कृष्ण को पाने की अगर कोई विधि है तो भगवान ने कहा कि उन्हें अनन्य भक्ति से पाया जा सकता है। यहाँ पर श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि अगर आप ये सोचें कि थोड़ा सा काम आपके अन्य देवी देवताओं से भी चल जाए और थोड़ा सा श्री कृष्ण को भी आप प्रेम कर ले, तो भगवान कहते ऐसी बात नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि उनको अनन्य प्रीति चाहिए, उन्हें भक्ति नहीं, उन्होंने अनन्य भक्ति चाहिए। और अनन्य भक्ति का मतलब होता है जब कोई और ना रह जाए, यहाँ तक कि और की तो बात छोड़िए, आपकी कोई कामना भी ना रह जाए, कोई आपका और नहीं होना चाहिए। आप केवल और केवल श्री कृष्ण को ही अपना जीवन धन माने, तभी श्री कृष्ण की भक्ति हो सकती है। आप और हम अपना जीवन देखें तो हम कैसे हैं कि हम सोमवार को कोई और देवता पूजते हैं, मंगल को कोई और पूजते हैं, बुद्ध को इस तरीके से हम 7 दिन में 7 देवताओं का पूजन करते हैं। तो इस तरीके से आप और हमें कभी भी श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि श्री कृष्ण की जो प्राप्ति है वो अनन्य भक्ति के द्वारा होती है। और अनन्य भक्ति किसकी हो सकती है? वो एकमात्र श्री कृष्ण की ही हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब तक आपकी और हमारी कामनाओं का नाश नहीं होगा तब तक मन एकाग्र नहीं होगा। मन एकाग्र कब होगा? जब ये कामनाएं हटेंगी। जब तक ये कामनाएं हैं तब तक मन एकाग्र नहीं हो सकता, और जब तक मन एकाग्र नहीं होगा तब तक श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति नहीं हो सकती। आप और हम ये तो कर सकते हैं, लेन देन व्यापार तो कर सकते हैं, पर श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति कब होगी? जब मन एकाग्र होगा। जब मन एक होगा तभी तो मन किसी एक का हो पाएगा। अनन्य भक्ति का क्या मतलब है? किसी एक का हो जाना। जब कोई अन्य ना रहे, जब कोई दूसरा ना रहे, तो यहाँ पर कब ऐसा संभव हो सकता है? जब मन एकाग्र हो। और मन एकाग्र कब होगा? जब हमारी कामनाओं का नाश होगा, जब हमारी कामनाएं हटेंगी, तभी तो हमारा मन एकाग्र हो पाएगा। अभी तो थोड़ा सा मन आपकी पत्नी में रखा है, थोड़ा सा मन बच्चों में रखा है, थोड़ा सा इधर उधर के व्यवहार में रखा है, तो इस तरीके से मन कभी भी एकाग्र नहीं हो सकता। जब मन एकाग्र होगा, मन एकाग्र कब होगा? जब ये सारी कामनाएं हटेंगी। और ये सारी कामनाएं कब हटती है? जब श्री कृष्ण की कथा सुन करके और कोई जीव श्री कृष्ण के चाह में जाता है, कि उनको चाह होती है।